डियर स्टूडेंट, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम सीखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको तभी आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अब प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना यानी मोलर मास निकालना हम लोगों ने सीखा था और मोल निकालना सीखा था। तो इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे मोल फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। इसका सिंबल एक्स जैसा होता है जिसे काई कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि काई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकालना होता है, आप दैट कंपोनेंट भी कह सकते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसको पहले डिटेल में समझ लें तब इसको क्वेश्चन कराएं तो ताकि आप क्लियरली क्वेश्चन कर पाए। अब ध्यान समझें, जैसे मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है, जब भी सोल्यूशन होगा तो बाइनरी सोल्यूशन होता है, कम से कम उसमें एक सल्यूट पार्टिकल्स होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं सल्यूट के जो कंपोनेंट हैं वो उसको ए से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट का जो कंपोनेंट है उसको बी से रिप्रेजेंट करें। मानते हैं सल्यूट के n मोल प्रेजेंट है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na, मतलब A के n मोल, इसके मोल को, और जब B को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते हैं, Nb। ठीक, अब इसमें से सल्यूट का मोल निकाला जाता है। जैसे हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, काई ए का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसका निकाल रहे होते हो उस कंपोनेंट के मोल को हमें सबसे ऊपर रखना होता है तो हम यहाँ रखेंगे Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का मिला के यहाँ क्या रख देंगे, Na प्लस Nb। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। तो हमें जिस कंपोनेंट का निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल सोल्यूशन के मोल को, इट मींस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का सम करके नीचे रख देते हैं और फिर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियरली समझ लेंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल 20% बाय मास प्रेजेंट है और अगर सॉल्वेंट नहीं दिया तो वाटर मान के हम लोग करते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि जिसका भी निकालते हैं, मान लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल को हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अब जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इसे ए से करेंगे और फार्मूला क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू Na प्लस Nb, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हमें मोल की जरूरत पड़ेगी ए की, एथिलीन ग्लाइकॉल की, बी की भी जरूरत पड़ेगी। बी का मतलब क्या होगा, वाटर में जो डिजॉल्व होगा। ध्यान से आप समझें, 20% की बात जब कर रहा है तो एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है, 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम होगा क्या, C2H6O2। पहली चीज, टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 100% में होगा तो बाकी किस में डिजॉल्व होगा, ये वाटर में डिजॉल्व होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया रहे तो हम मान के चलेंगे 80% जो होगा यानी 80 ग्राम जो होगा वो हो जाएगा वाटर, H2O। दोनों का मोल निकालेंगे, इसे हमने A से रिप्रेजेंट किया है और इसे B से रिप्रेजेंट किया है। दोनों के मोल को निकाल के हम इस फार्मूले में रख देंगे और क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं A का मोल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, Na। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 20, ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ से निकालेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिखाया था, अगर आप वहाँ से क्लियर कर पाए, अदरवाइज वीडियो को दोबारा आप जाके उसको देखें। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। तो कैलकुलेट करेंगे क्या निकल के आएगा, 2 हो जाएगा और 62 ग्राम। तो क्या निकल के आ गया, 62 ग्राम। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 62 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.322 आ जाएगा मोल Na का। इसका B का जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, B के लिए हम निकालेंगे वाटर का। अब वाटर के लिए Nb लिख देते हैं। Nb जैसे ही लिखेंगे तो ऊपर जो वेट दिया है 80 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है 18, तो 4.44 निकल के ये आ जाएगा। अब ये दोनों मोल जो है इस फार्मूले में रख देंगे और क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा। रखेंगे कैसे, Na का निकालना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है तो 0.322 यहाँ हमने रख दिया। नीचे क्या रखेंगे, फिर से 0.322 प्लस 4.44 ये हमने रख दिया। कैलकुलेट करने पे क्या बनेगा, 0.322 अपान यहाँ क्या हो जाएगा 4.6
7 हो जाएगा 62, ये हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.068 मोल फ्रैक्शन, और इस तरीके से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। केवल मेरा टेक्निक था समझाने का कि किस तरीके से निकालते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन का प्रोसेस तो आप बेहतर जानते ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्युबिलिटी के सेंस में मिलेंगे, जिसमें आपको बताएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है और इसमें डिस्कस कर लेंगे हेनरी लॉ क्या होता है।